हाँ, मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदरपुर। छात्रों, आज अपन बात करते हैं हिंदी कहानी। देखिए, हिंदी कहानी और 20वीं सदी की हिंदी कहानी और उसके प्रमुख आंदोलन। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक हैं। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं, अपितु कई पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिकाएं ही हैं, जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियों भी छपती हैं। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है, वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युग बोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्वान होता है। अतः प्रारंभ में लोगों की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। जो जो कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया, उपन्यास से उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा। वास्तव में कहानी जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। स्पष्ट है, कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना मात्र है। ब्लेड्ज हैमिंगटन ने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा है कि द एम ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज टू प्रोड्यूस ए सिंगल इफेक्ट विद द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार अज्ञे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। हिंदी कहानी की हम विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास से ही मानना उचित समझते हैं। समीचीन है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, ये एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों को नाम लिया जाता है वे निम्न प्रकार हैं, जिसमें रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाअल्लाह खां इसके लेखक हैं, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, दुलाई वाली, बंग महिला, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से प्रथम दो में से कहानी कला के तत्व विद्वान नहीं हैं, अतः उन्हें हिंदी कहानी की श्रेणी में ही नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार ये कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अतः मौलिक रचना नहीं कही जा सकती। सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई तथा सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी छपी। इधर नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान लें तो उसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी। थैंक यू।